हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे जिनको ये शायद पता नहीं होगा कि निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको यहाँ पर डे मिलती रहती है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में हम फिर से बात करेंगे। आज की डेट है 30/7/2024 और आज का दिन है मंगलवार यानी ट्यूसडे है। तो 9:15 से डाटा को देखना शुरू करेंगे और हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझना शुरू करते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका है, रेजिस्टेंस इस साइड में है और सपोर्ट इस साइड में है। अब देखने की कोशिश कीजिए कि 25,000 पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपका 25,000 पर है और WTP बनाया हुआ है 24,900 पर और सपोर्ट आपका 24,800 पर है और सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है 24,800 पर। सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वो सिंगल फैक्टर का है। सिंगल फैक्टर यानी वॉल्यूम का सपोर्ट है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस WTP है। अगले टिक में हम देखते हैं क्या होता है। अगले टिक की अगर हम बात करें 9:16 पर, तो रेजिस्टेंस साइड में बहुत काफ़ी बदलाव हुआ है। जो आप देखे हैं कि रेजिस्टेंस आपका 25,000 पर था और 900 पर WTP बनाया हुआ था, लेकिन अब यही रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और WTT बना लिया। तो इसको WTT माना नहीं जाएगा क्योंकि ये यहीं से जाकर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अभी स्ट्रॉन्ग भी नहीं माना जाएगा, WTT तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग भी नहीं माना जाएगा क्योंकि ये परसेंटेज जब तक 94% डिक्रीज नहीं होती तब तक इसको WTT भी नहीं मानेंगे और स्ट्रॉन्ग ही नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। हम 9/16 यानी 17 के डाटा की बात करें तो जो आपको 94% दिख रहा था WTT रेजिस्टेंस, अब वो 95% WTT है। तो रेजिस्टेंस अभी ऊपर की तरफ फिर से आने की कोशिश कर रहा है, 1% बढ़ने की। देखिए 97%, फिर ये देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो रेजिस्टेंस कन्फ्यूज है, ऊपर है या नीचे, ये कन्फ्यूज है। एक जगह जब तक ये स्टेबल नहीं होगा तब तक हम कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रेशर बनाएगा बार बार नीचे और ऊपर की तरफ। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या होता है। 9:20 9:20 पर अब देखिए रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग होने लगा। 94% WTP दिख रहा है आपको। अब इस कंडीशन में आपको सपोर्ट से एक ट्रेड बन सकता है, सपोर्ट से ट्रेड बनाएंगे क्योंकि ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, कभी भी ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होने लगे तो आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट -1 तक मार्केट जा सकती है। हालांकि अगर ये अपने आप में कन्फ्यूज रहेगा तो सपोर्ट से ही रिवर्सल पॉसिबल होगा, लेकिन अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए तो सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होगा। तो आगे हम बात करते हैं 9:21 पर। 92%, 90% रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आपको एक चीज़ और दिख रही है, ये सुबह से ही दिखने लगी थी, कुछ लोग इसको सुबह से ही समझ लिए थे। 24,800 पर ये रेजिस्टेंस आपको बनने की कोशिश कर रहा है और साथ ही 24,900 पर, 24,850 पर और ये 25,000 पर, यानी 4 जगह ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस 4 जगह दिख रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप में कन्फ्यूज है और मार्केट में इस कंडीशन में बियरिश ट्रेड यानी पुट का ट्रेड बनाना नहीं चाहिए। आपको हर हाल में मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट होकर नए जगह पर WTT बना ले तो भी मार्केट ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पर यानी 850 पर शिफ्ट हो जाए और 900 पर WTT बना लेगा तो भी मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ये कहीं 900 पर, एक 24,900 पर शिफ्ट होकर WTT 25,000 पर बना लेगा तो भी मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर कुछ भी नहीं करेगा तो अगर नीचे की तरफ शिफ्ट होकर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा या WTT बना रह जाएगा और उस कंडीशन में 12:15 बज जाएगा, यानी सुबह से ही रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन है और शिफ्टिंग का केस है तो 3 घंटे का एसओसी होगा। इस कंडीशन में अगर 24,800 पर रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर WTT कहीं पर भी बना लेगा तो उसमें 3 घंटे का एसओसी होगा। अगर वो मार्केट कुछ नहीं करती है और 12:15 बजे तक इसी के बीच में कन्फ्यूज रह जाती है तो भी मार्केट ऊपर जाएगी। इस कंडीशन में मार्केट का बॉटम क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका हर हाल में सेफ़ है। जब तक रेजिस्टेंस एक जगह स्टेबल नहीं होगा तब तक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका सेफ़ है। और काइंड ऑफ सेफ आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 भी है। और सेफ इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जब ये प्रेशर ऊपर की तरफ छोड़ेगा तो US +1 आपका सेफ होगा और जब ये प्रेशर नीचे की तरफ बनाएगा तो US आपका सेफ होगा। जब ये पूरे तरीके से शिफ्ट हो जाएगा तो US भी सेफ नहीं रहेगा, US -1 मार्केट चली जाएगी। ठीक है, तो अभी ये पूरा शिफ्ट होने की कगार पे नहीं है। इतनी बातें हो गई, आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट में 9:24 सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। 93 से 96% हो गया। अब देखिए फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? अब ये परसेंटेज जो आपको 75 या कुछ परसेंटेज दिख रही थी, अब 82%, 81%, 90%, ये मतलब 4 जगह बनने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक मार्केट का मूवमेंट आप पकड़ नहीं पाएंगे। अगर पकड़ना भी है तो कॉल को पकड़िए। इसमें हम पुट के बारे में नहीं सोच सकते। ऐसा नहीं सोच सकते कि रेजिस्टेंस आपका यहाँ आके शिफ्ट हो गया तो हम पुट ले लेते हैं यहाँ से, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मार्केट करते न्यू UR पर।
पुट आप लेने की कोशिश करेंगे, फिर अगर ये पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ WTT बना लेगा तो वो ट्रेड आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ से पुट नहीं बना सकते हैं। पुट आपका तभी बनेगा जब ये पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये बात मैं 2 बार बोल चुका हूँ। और जो लोग पुट लेने की कोशिश किए होंगे वो कहीं ना कहीं फंसे होंगे, ठीक है। तो जब ये परसेंटेज नीचे की तरफ शिफ्ट हुई तो कुछ लोगों की थिंकिंग भी ऐसी बनी होगी कि रेजिस्टेंस अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया तो यहाँ से हम पुट बना ही लेते हैं, क्योंकि मार्केट कहाँ चल रही है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ऊपर चल रही है, ब्रेकआउट हो रहा है। मार्केट का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको अगर देखना होगा तो इस वैल्यू पर क्लिक करेंगे। अगर वैल्यू नहीं आती है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये ब्रेकआउट दिखा रहा है इस वैल्यू पर, तो अगर इसकी वैल्यू चेक करना है तो इस वाली वैल्यू पर क्लिक करिए, 850 का डाइवर्जन पुट साइड में। जब आप पुट साइड में क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ न्यू यूआर की वैल्यू मिल जाएगी, 807 की वैल्यू, और मार्केट कहाँ चल रही है, 838 पर। इस कंडीशन में मार्केट अपने न्यू यूआर से भी ऊपर ही चल रही है। तो आप ये सोचेंगे कि मुझे मौका है वहाँ से पुट लेने का, तो यहाँ पे पुट की गलती मत कीजिएगा ऐसी मार्केट में, क्योंकि कुछ लोग नए हैं जो ऐसी गलतियाँ कर लेते होंगे शायद। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ऐसी गलती आपको करना नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम पुट के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रेड हमारा कहाँ से बनेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन बनी रहे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा सेफ होगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा सेफ होता चला जाएगा, क्योंकि एसओसी में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही बुलिश होगी। और अगर रेजिस्टेंस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करे तो मार्केट का बॉटम होगा EOS-1। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा तो EOS-1। अगर ये अपने आप में कन्फ्यूज रहेगा तो EOS, अगर ये कहीं WTT का प्रेशर बना के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा तो काइंड ऑफ सेफ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मार्केट का बॉटम कब मिला है। मैं एक ट्रेड लिया था और मैं गलती किया था उस ट्रेड को लेकर। आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, मैं उस गलती को, अपनी गलती को बताता हूँ कि मार्केट में अभी मार्केट चली रही है, मार्केट अभी 2:30 बज रहा है, तो मैं मार्केट के पूरा क्लोज होने के बाद नहीं बल्कि जल्दी ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मार्केट 9:40 पर थी, ठीक है, अभी का डाटा आप देख लीजिए, 9:40 पर मैं लेके चलता हूँ। रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर है, रेजिस्टेंस आपका 24,800 पर है, और WTT बनाने की कोशिश भी कर रहा है 24,850 पर, 24,900 पर, 25,000 पर। तो WTT बनाने की कोशिश भी कर रहा है, तो हम लेके चलेंगे इसको 9 बजकर, यहाँ पे मैं लिया था कॉल, ठीक है, 9:40 पर। अब वहाँ पे मैं कौन सी गलती किया था मैं आपको दिखाता हूँ। 9:40 पर मैं गलती करूँगा तो मैं उसको अपना इधर उधर करके सेट करके अपना प्रॉफिट कर लूँगा, लेकिन अगर आप फंसेंगे, आप उस चीज़ को नहीं जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको जब परफेक्ट, यानी परफेक्ट का मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पर मार्केट जाए तो ही ट्रेड करने की कोशिश करें। ऊपर उसके ऊपर रिस्क लेंगे तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक होगा, ठीक है। जो लोग मार्केट को जानते हैं वो कहीं से भी ट्रेड को कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं से भी करना सही नहीं होता मेरे हिसाब से। जैसे मैं ले लिया था, ये मेरी गलती थी, लेकिन अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 जो सेफ़ की वैल्यू है, अगर वहाँ से ट्रेड को करेंगे तो 90% आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ऐसी गलती ना करें, लालच के चक्कर में आपका ज़्यादा लॉस हो सकता है मेरी तरह। तो चलिए मैं बताता हूँ मेरी क्या गलती थी। 9:40 पर, 9:40 पर ये देखिए, मैं यहाँ से कॉल लिया था, यहाँ से यहाँ तक का मैं टारगेट रखा था, जबकि ये टारगेट मेरा गलत था। ये टारगेट मेरा यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मैं सोच रखा था, लेकिन डायरेक्ट मार्केट नीचे की तरफ आ गई, एक ही कैंडल में नीचे आ गई, ठीक है। और जैसे ही नीचे आई मैं फिर एवरेज कर लिया। अगर आप रहते तो क्या पता चला यहाँ स्टॉप लॉस काट लेते, फिर मार्केट ऊपर जाती तो पछतावा होता कि शायद मैं एवरेज कर लिया होता तो प्रॉफिट हो गया होता, या इस ट्रेड को नहीं बनाया होता तो कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट रहा होता। तो इसलिए ऐसा दिन ही ना है, ऐसी टाइम ही ना है, तो आप इस ऐसे ट्रेड को, खतरनाक ट्रेड को मत किया कीजिए। EOS+1 की वैल्यू, EOS+2 की वैल्यू है। EOS आपका यहाँ पर है और EOS+1 है, जबकि ये EOR था एक टाइम पर, इसलिए मैं EOR लिखा हूँ। अब देखिए, ये EOS है और EOS+1 है, ये EOS+2 है। तो ये खतरनाक था मेरे लिए, EOS+2 से मैं कॉल ले लिया था, ठीक है। मार्केट जब नीचे आई है तब क्या सिनेरियो बना, इसके बारे में समझते हैं। मैं क्या देखकर ऑवरेज किया हूँ इसको आप समझ लीजिए। इसको मैं हटाता हूँ और चलते हैं हम 9:50 पर। 9 बजकर, ये क्या हो गया भाई, नौ 50 का डाटा ऑन करते हैं तो क्या हो गया, इसको ऑन क्यों नहीं हो रहा है।
एक्सपायरी तो ठीक है 1/8, और साथ ही 30 का है तो 30 का भी ठीक है, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है। 9.50 था, 9.50 था शायद, 9.45 रखते हैं, 9.45 पर। तो अगर मैं 9.45 पर एंट्री करता हूँ तो अब देखिए मैं क्या गलती किया था। 9.45 पर मुझे क्या लग रहा था, 9.45 देखिए, 9.45 है 46, ठीक है। अब मैं लिया कहाँ से था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 800 है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी 24,800 पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, और सपोर्ट प्लस 1 आपका 24,850 है, और 24,900 पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट प्लस 2 है। जबकि ये आपके लिए सबसे ख़तरनाक जगह है, यहाँ से लेना। ये प्रेशर काफ़ी अगर रहेगा तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं लेने के लिए कभी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेड होता है, कभी भी मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो इसमें मैं ये देख कर लिया था कि रेजिस्टेंस आपका, एक बार जब मैं डाटा आपको दिखाया था, आपको याद होगा शायद, 24,800 पर रेजिस्टेंस था, और ये WTT यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ये रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आ गया था ऊपर की तरफ, और ये WTB बनाया था, WTB की परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी, लेकिन ये नीचे की तरफ शिफ्ट होकर फिर ऊपर की तरफ ये आ गया, और ऊपर की तरफ और जाने की कोशिश कर रहा है। इसको देखिए, यहाँ पर WTT भी हो सकता है दोबारा से, 91% है। ये कभी भी 95% डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इसलिए हो जाएगा क्योंकि मार्केट एक्सटेंशन ऑफ, यानी इस रेजिस्टेंस पर चल रही है। रेजिस्टेंस तो कई जगह है, ये रेजिस्टेंस कहीं भी डिसाइड नहीं है। तो अगर यहाँ पे चल रही है मार्केट, तो नीचे वाली परसेंटेज अक्सर देखते होंगे कि ये डिक्रीज होती रहती है। अगर ये डिक्रीज होगी तो डिक्रीजिंग केस में मार्केट में अगर ये इंक्रीज ना भी हो, ये वाली परसेंटेज जो आपको 25,000 वाली दिख रही है, अगर ये इंक्रीज नहीं भी होगी तो भी मार्केट कभी अगर 95% वाला डिक्रीज होकर 91% से कम हो जाएगा तो यहाँ पर WTT बना लेगा ये 25,000 पर। उस कंडीशन को देखकर मैं यहाँ से कॉल ले लिया था, और मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक ही कैंडल में मार्केट US+1 पर चली गई। दोबारा फिर मैं वहाँ से एवरेज करके उसको किसी तरह बराबर किया। तो आप इस ट्रेड को इस तरह करने की कभी गलती मत कीजिएगा, ऐसी मेरी सोच थी मार्केट में, ठीक है। इसलिए मेरा वहाँ पे लॉस हुआ था। तो आगे देखते हैं, आगे कब दूसरा ट्रेड बना है। दूसरा ट्रेड जब US+1 पर मार्केट आई है, यहाँ 10:10 पर, तब एक ट्रेड बना है, और बहुत ही सेफ ट्रेड था, और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताया हूँ कि आपका सेफ़ कब होगा। US+1 सेफ़ तब होगा, US+1 सेफ़ तब होगा जब रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ प्रेशर बनाएगा, तब US+1 सेफ़ होगा। और अगर ये नीचे की तरफ प्रेशर बनाएगा तो मार्केट US से भी नीचे जा सकती है, US से भी नीचे जा सकती है। लेकिन ये प्रेशर तभी बनाएगा जब ये पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए, यानी जो 95%, 91%, ये परसेंटेज आपकी ख़त्म होनी चाहिए, 75% से कम होनी चाहिए। जब ये परसेंटेज कम हो जाएंगी तो मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग ना होके बियरिश प्रेशर बनाए तो सपोर्ट आपका रिवर्सल करवा देगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका रिवर्सल करवा देगा। और अगर ये ऊपर की तरफ प्रेशर बनाए तो US+1 आपका रिवर्सल करवा देगा, इसलिए आपका US+1 सेफ था, ठीक है। तो वहाँ से टाइमिंग क्या थी, मैं टाइमिंग को एक बार देखता हूँ। टाइमिंग आप थी यही 10:10 या 5 मिनट, ठीक है। तो 5 मिनट पर हम करते हैं 10:05, और यहीं से हम डाटा को देखेंगे। 10:05 पर आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो आपको यहाँ पर दिख रहा था वो ऊपर की तरफ आ गया, फिर नई जगह पर WTB दिख रहा है। तो ये प्रेशर कोई है नहीं, दोनों डिक्रीजिंग मोड में अगर चले जाएंगे तो मार्केट US+1 से रिवर्स हो जाएगी। मैं यही बता रहा था कि अगर ये प्रेशर ऊपर की तरफ रहेगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, अगर ये प्रेशर नीचे की तरफ रहेगा तो US से रिवर्स होगी, अगर ये पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो US-1 से रिवर्स होगी, ठीक है। कहीं भी सपोर्ट WTB नहीं होना चाहिए उस कंडीशन में, अगर पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग होकर WTB बनाएगा तो। अगर एक जगह स्ट्रॉन्ग भी हो जाए तो भी मार्केट US+1 पर जाएगी। लेकिन US+1 इसलिए नहीं, US-1 सॉरी, US-1 इसलिए नहीं गई क्योंकि कभी ये स्ट्रॉन्ग हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हम यहीं से ट्रेड को बना लेंगे, क्योंकि ये प्रेशर ऊपर की तरफ है। 9:25, 10:05 है, 10:07, 10:08 हो गया, 10:09 हो गया। अब देख रहे हैं ये परसेंटेज ऊपर वाली, ये परसेंटेज 91% है। 10:10 मैं यहीं पे एक एंट्री बना लिया था। ये एंट्री इसलिए बना लिया था, ये देखिए आपकी वैल्यू क्या है, 10:05 या 10 मिनट रखिए। 10:10 पर आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू को आप एक बार चेक कर लीजिए। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 नियर अबाउट 805 आ रही है, 805 आ रही है। लेकिन आपका जो ट्रेड बनेगा 825 से ही बनेगा। 825 से आप बनाइए 5 तक का, उसको एवरेज करने की कोशिश कीजिएगा, और एवरेज नहीं करना है,
वहाँ तक आपका अगर लॉस होता है या मार्केट वहाँ तक जाती है तो वहाँ से आपको उस ट्रेड को काटना नहीं है। काटना इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट वहाँ तक जा सकती है, जो वैल्यू दिखा रहा है मार्केट वहाँ तक जा सकती है। पर अगर आप बनाना चाहते हैं तो 25 तक बना सकते हैं, 25 की वैल्यू से आप मार्केट में ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 25 से रिवर्स भी हुई है, मैं इस चीज़ को सिखाया भी हूँ। कुछ लोग जो नए मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरा एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप का लिंक होगा, व्हाट्सअप चैनल का, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाएगा। ये वैल्यू वैल्यू मैं अपने वॉइस चैट में वगैरह में बताता रहता हूँ। तो वीडियो तो इतना नहीं बना पाता हूँ, हालांकि टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन ये वैल्यू को मैं सिखाया हूँ और बताया हूँ ग्रुप में। तो आप अगर यहाँ से ट्रेड को बना रहे हैं 25 से, तो आप 7 तक कोई भी एवरेज नहीं करेंगे या कोई स्टॉप लॉस नहीं काटेंगे, क्योंकि मार्केट कहाँ का वहाँ तक जा सकती है जो वैल्यू दिखा रही है। लेकिन आप 25 से ट्रेड इसलिए बना सकते हैं क्योंकि वहाँ की एक एक्चुअल वैल्यू होती है जहाँ से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करती है, और फिर या फिर ग्रीक्स को धीरे धीरे अगर सेटल करेगी मार्केट तो भी ऊपर की तरफ निकल जाएगी उसी वैल्यू से। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल मिला, अच्छा खासा रिवर्सल मिला। जब रिवर्सल मिला तो क्या हो रहा था मार्केट में, 95%। ये अपडेट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 95%, 95 अभी भी है, और ये देखिए 90% है। ठीक है, ये परसेंटेज ऊपर वाली डिक्रीज हो रही है, यानी ऊपर की तरफ मार्केट नहीं निकलने की कोशिश करेगी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं है। अब देखिए क्या हुआ कि ये परसेंटेज जो 95% थी वो डिक्रीज हो गई, लेकिन ये डिक्रीज नहीं हो रही है अभी भी। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड हमारा यहाँ से बन सकता था, यहाँ तक मार्केट आ गई। इसके बाद देखिए क्या हो सकता है, ये आपकी ऊपर वाली परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, यानी ये नीचे की तरफ प्रेशर बना रही है। अब देखिए दोनों 94% हो गए, तो कभी यहाँ शो कर रहा है कभी यहाँ शो कर रहा है, मार्केट वहाँ तक गई है तो इसको WTB माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि WTB नहीं माना जाएगा। लेकिन आप US+1 से अगर लिए रहेंगे तो भी रेजिस्टेंस -1 तक तो मार्केट मिलेगी आपको, 875 की वैल्यू तक। ये वैल्यू आपकी ब्रेकआउट दे रहा है, इस वैल्यू तक तो मार्केट मिलेगी ना। 855 की वैल्यू दिखा रहा है पर 75 की वैल्यू तक मार्केट जाएगी। अगर हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो 24,850 की एक्चुअल वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 की 825 आनी चाहिए, 807 दिखा रहा है। अगर आपने 825 से उस ट्रेड को बनाया है तो ये ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ ये रेजिस्टेंस आपका यहाँ है, तो रेजिस्टेंस -1 तक तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आप अगर ये प्रेशर को समझ रहे हैं कि कई जगह प्रेशर है, तो सपोर्ट माइनस रेजिस्टेंस -1 तक तो मार्केट आती है। WTT+1, WTB+1, WTB+1 तक तो मार्केट आती ही आती है, इसलिए यहाँ तक ये मार्केट आएगी, इसका हक है। ठीक है, अब आगे हम देखने की कोशिश करते हैं इसको। 10:20, 10:20, और कहाँ तक ये टारगेट पूरा हुआ, ये इसी के आसपास मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। ये 10:25 के आसपास, 10:25 के आसपास डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन काटते काटते मार्केट और भी ऊपर निकल गई, नहीं तो मैं यहीं निकल गया होता। हालांकि नेटवर्क का इशू था कोई, और टेक्निकल इशू की वजह से मेरा नेट एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए मुझे दूसरे के मोबाइल से अपना नेटवर्क लेकर पोजीशन को काटना पड़ा, क्योंकि उसके बाद कुछ भी हो सकता था। तो आगे क्या हुआ, ये तो टारगेट हो गया, ये दो टारगेट हुई, एक तो मैं गलत ले लिया और यहाँ से लेके एवरेज किया, फिर तीसरा ये टारगेट यहाँ से यहाँ तक का हो गया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, जब ऊपर गई 10:55 पर, तब क्या हुआ इसको हम देखते हैं। 10:55, इसको आप डालिए यहाँ पर 10:55। 10:55 पर क्या हुआ कि जो सपोर्ट आपको नीचे, रेजिस्टेंस आपको नीचे की तरफ दिख रहा था, कभी यहाँ दिख रहा था कभी यहाँ दिख रहा था, तो ये परसेंटेज तो आपकी जो 95 या 94% में दिखाया था, वो परसेंटेज डिक्रीज होकर 82% हो गई। साथ ही WTT भी हो गया 84%। तो मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन आपका सेफ कहाँ है, अगर यहाँ से लेना है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉल नहीं लेंगे, इस डाइवर्जन से या इस डाइवर्जन से आप कॉल नहीं ले लेंगे। जो गलती मैं अभी किया हूँ सुबह में, वो गलती आप फिर दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, आपको वेट करना है अपनी वैल्यू का। अगर रेजिस्टेंस WTT होगा तो मार्केट में US+1 फिर से मिलना चाहिए, तो हमारे लिए सेफ़ होगा। ठीक है, और मार्केट ये अभी भी बुल रन भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाएगी WTB भी हो सकता है, इसलिए हम अभी बुल रन भी नहीं कहेंगे। हालांकि ये रेजिस्टेंस 25,000 से नीचे गया, फिर कई जगह WTT हुआ, तो इसमें बुल रन तो होगा नहीं। SOC होगा तो 12:15 बजे होगा, उसके पहले SOC भी नहीं होगा, तो दोनों चीज़ आप ख़त्म कर दीजिए। अब ये बुल रन तब होगा जब रेजिस्टेंस की कोई एक्टिविटी, अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये बुल रन माना जाएगा या नहीं, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि बुल रन तब माना जाएगा जब सपोर्ट WTT हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 61% है, अभी तो बुल रन नहीं है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि यहाँ आगे कौन सा ट्रेड फिर दोबारा से बना है। तो ये मार्केट यहाँ से कोई ट्रेड नहीं था, अगर मार्केट फिर दोबारा यहाँ आती तो फिर हम यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करते। अगर ये मार्केट फिर यहाँ आती तो यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे। ठीक है,
तो अभी मार्केट आई नहीं तो उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं, बस अपना हम सोच एक रखेंगे कि मार्केट अगर नीचे आ जाती तो हमारे लिए फ़ायदा होता। अब क्या हुआ कि यहाँ से भी एक ट्रेड बना है, कुछ लोग इसको किए भी हैं, बहुत अच्छा ट्रेड था ये। 1:30 1:30 पर हम आ जाते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। 1:30 पर हुआ क्या, जो मैं आपको कह रहा था कि बुल रन हो जाएगा, वो बुल रन हुआ और वो वैल्यू भी मिली। तो ये पहले ही बुल रन हो गया था। मैं बता रहा हूँ कि जब ये रेजिस्टेंस WTT तो बना रहा है, शायद ये ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन अभी अब देखिए क्या है यहाँ की वैल्यू। मैं कहता हूँ कभी कभी कि अगर रेजिस्टेंस WTT हो और सपोर्ट WTT हो तो मार्केट का US सेफ होता है। मैं क्यों कहता हूँ इसको US+1 सेफ होता है, US+1 सेफ होता है। US+1 तब सेफ होगा जब ये परसेंटेज काफ़ी कम हो। जैसे हो गया क्या, ये WTT तो बना लिया लेकिन इसकी परसेंटेज आपको दिख रहे हैं कि 78% है या 79% या 80% है। तो परसेंटेज 2-4% जो होती हैं वो मार्केट में कभी भी ख़त्म हो सकती हैं। इसलिए मार्केट US+1 यानी यहाँ पर WTT-1 सपोर्ट WTT-1 की वैल्यू तक मार्केट जा सकती है। लेकिन अभी आपको क्या दिख रहा है कि आपको ये तो 100% होता है सपोर्ट, लेकिन ये 98% है। ओनली 0 पॉइंट, वही 2 पॉइंट डिफरेंट है। अगर 2 पॉइंट और भी आ जाए WTT में परसेंटेज, तो यानी कुछ वैल्यूम और आ जाएँ तो सपोर्ट आपका ये नहीं होगा, सपोर्ट ये हो जाएगा। इसलिए आपका यही वैल्यू सेफ होगी। अगर ये मार्केट में अगर ये वैल्यू मिलती है, रेजिस्टेंस WTT साथ में मिलता है, तो इस वैल्यू से आप ट्रेड को बना सकते हैं। कुछ लोग नए होंगे जो शायद नहीं बनाए होंगे इस ट्रेड को, और बहुत अच्छा ट्रेड होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि केवल 2% ही डिफरेंट है। अगर ये सपोर्ट में 2% वैल्यूम आ जाए तो सपोर्ट आपका ऊपर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जब पहले से ही WTT है तो मार्केट यहीं से रिवर्स होगी। अगर ये मार्केट इस वैल्यू तक आती है तो भी इसके नीचे गिरने का चांसेस बहुत कम होता है। इसलिए चांसेस कम होता है क्योंकि रेजिस्टेंस का प्रेशर नहीं होता है। रेजिस्टेंस अगर धक्का देगा नीचे की तरफ तो ही मार्केट नीचे जाएगी। तो रेजिस्टेंस का अगर प्रेशर खुद ही ऊपर है, रेजिस्टेंस खुद ऊपर की तरफ जाना चाहता है, तो सपोर्ट भी अगर ऊपर जाना चाहेगा तो इसी वैल्यू से रिवर्सल मिल जाएगा आपको। लेकिन सिंगल फैक्टर अगर रिवर्सल, जैसे रेजिस्टेंस अगर WTT और सपोर्ट ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहे, तो आपको US+1 से लेना चाहिए, इस वैल्यू से नहीं लेना चाहिए। ये वैल्यू रिस्की होती है, ठीक है। और साथ ही अगर ये WTT है और WTT अगर ये 76, 77, 78% है, तो भी मार्केट इस वैल्यू तक जा सकती है। अगर आप यहाँ से ट्रेड की बनाने की कोशिश कर रहे हैं 24,900 से, तो 24,850 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम। तो यहाँ से एक ट्रेड बना था 24,900 के डाइवर्जन से, एक ट्रेड बना था, ठीक है। और ये ट्रेड शायद सभी लोगों ने किया भी होगा, इसी तरीके से ये सेफ था। और ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक पूरा टारगेट दिया। वैल्यू क्या थी इसकी, 981 तक ये मार्केट आई थी। मैं ट्रेड को ऊपर ही ले लिया था, तीसरी कैंडल में, इसी कैंडल में मैं लिया हूँ, 11:30 वाली कैंडल में। तो 11:30 पर तो डाटा भी देखिए है, इस टाइम पे ये सपोर्ट WTT है, तो एकदम पोजीशन बिल्कुल ओके थी आपके ट्रेड के लिए। और क्या था इसमें, वैल्यू क्या दिखा रहा था, सॉरी वैल्यू को मैं देखना चाहता था कि वैल्यू क्या दे रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी WTT की वैल्यू देखिए, 24,875 एक्चुअल वैल्यू होती है, 24,874 आ रही है। तो 24,874 आपके लिए बहुत ही सेफ ट्रेड है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग है, अगेंस्ट नहीं है। अगर आप अकॉर्डिंग लेंगे तो 90% एक्यूरेसी है कि आपका उसमें प्रॉफिट ही होना है। अगर वो नीचे की तरफ जाता भी, अगर आप रुके रह गए तो भी आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप अगेंस्ट में बैठ गए और आप फिर उस ट्रेड में रुक गए तो कहीं ना कहीं वो बाद में बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन ऐसे में बड़ा लॉस होने से आप बचेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का अगर अकॉर्डिंग चलेंगे तो। ये अकॉर्डिंग का ट्रेड है। आप अगर कॉल ले रहे हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के। अगर कहीं आपने इस वैल्यू से पुट ले लिया तो आप अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी तो आप सोचेंगे फिर मार्केट नीचे देने आएगी, लेकिन वो अकॉर्डिंग नहीं है, ये अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट में आपका लॉस बड़ा हो सकता है। इसलिए जब भी ट्रेड को बनाएं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बनाएं, 1.0 के। तो यही पोस्ट मार्केट एनालिसिस में था। जैसे ही सपोर्ट WTT हो गया, मार्केट में बुल रन हो गया, और मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई पर चल रही, 24,888 पर चल रही है और काफ़ी ऊपर आ चुकी है मार्केट। तो सब कुछ तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। रेजिस्टेंस केवल कुछ देर के लिए परेशान किया था। कुछ लोग नए होंगे शायद इसको नहीं समझ पाए होंगे। तो अगर ये रेजिस्टेंस कई जगह पर दिखे तो आप रेजिस्टेंस साइड से कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो खुद ही स्ट्रॉन्ग नहीं है वो आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा। जब उस पोजीशन को आप उस पोजीशन से लीजिए जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो आपके लिए सही होगा। जैसे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था तो सपोर्ट साइड से ही ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस अगर कई जगह है तो खुद अपने आप में कन्फ्यूज है तो आपको प्रॉफिट क्या देगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का प्रॉफिट आप उठा सकते हैं सपोर्ट से लेकर, तो सपोर्ट को ही देखना रहता है। और बाकी ऐसे ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं पर डे लाता रहता हूँ।
मेरी ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अभी भी लाइव मार्केट चली रही है, 9 बज रहे हैं, क्योंकि 2:56 हो रहा है, सॉरी 2:56 हो रहा है, और मार्केट अभी चल रही है। अभी मार्केट बुल रन में है। अगर ये नीचे की तरफ आती है तो फिर से एक मौका बनेगा, क्योंकि बुल रन में मार्केट खड़ी है। तो ऐसे ही देखते रहिए मार्केट को। बाकी अगर मेरी पोस्ट मार्केट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे एक व्हाट्सअप का लिंक होगा, जिसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो भी क्वेश्चन होगा आप मेरे व्हाट्सअप के ग्रुप में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।